हेलो गाइज, आई एम PK मल्होत्रा फ्रॉम उदा किशनगंज। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आखिर कौन शब्द है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मतलब क्या होता है, आखिर इससे हमें क्या मिलता है, आखिर इसको हम क्यों बनाते हैं, आज इसके बारे में हम समझेंगे। आज इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम पूरा रूप से जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आखिर क्या होता है। ओके दोस्तों, चलिए आज हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है। ओके दोस्त, अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है सो तो हम पहले बार देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मतलब क्या होता है। हम बात करेंगे अभी डायरेक्टली त्रिभुज की माप। तो सबसे पहले बात हम ये जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल जो बना है आखिर सब कैसे कैसे मिलके बना है। सबसे पहला बात, ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रिग्नोमेट्रिकल अब बताइए ट्रिग्नोमेट्रिकल का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल किस प्रकार की शब्द है, हम बात किए थे ट्रिग्नोमेट्रिकल शब्द एक है मेरा ग्रीक शब्द, यह मेरा ग्रीक शब्द है। क्या आप जानते हैं ग्रीक शब्द क्या होता है? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ग्रीक शब्द को दूसरे भाषा में हम नानी नहीं यूनानी के भाषा में भी जानते हैं। आखिर यहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है यह शब्द, यह प्रयोग किया जाता है महाद्वीप यूरोप में। यूनान एक देश है, उस देश में यूनानी भाषा बोला जाता है, यानी उसी को हम बोलते हैं ग्रीक शब्द। ग्रीक शब्द जो होता है मेरा स्वतंत्र होता है, ठीक उसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिकल यह एक ग्रीक शब्द होता है। हम आगे आप बात करते हैं। स्टॉप, हम समझ चुके हैं ग्रीक शब्द है ट्रिग्नोमेट्रिकल। अब ये जानना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल कैसे बना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्री, यानी कि ट्री का मीन क्या होता है, ट्री का मतलब क्या होता है। ट्री का मतलब तो आप लोग बहुत जानते ही होंगे। 3 दूसरे नंबर में बात करते हैं गौन का मतलब क्या होता है, आप भी ये बात भी जानते हैं, हम जानते हैं, आई नो यू नो। गौन का मतलब क्या होता है, गौन का मतलब एक समझ गए। गौन का मतलब आड़ भी बोल सकते हैं। आड़ मतलब बाहु का मतलब क्या, बाहु का मतलब आप जानते ही होंगे अच्छी तरीक़ा से, भूजा, हम इसको भूजा कहते हैं। दूसरी की बात मैट्रिकल से बन जाता है मैट्रॉन। अब बताइए मैट्रॉन का मतलब क्या होता है। मैट्रॉन का मतलब होता है मिति का अर्थ होता है माप। मिति तो जानते हैं किसको कहते हैं, माप, तो इसको माप कहते हैं। अब हमको पता चल गया है कि ये तीनों शब्द से बना है ट्रिग्नोमेट्रिकल। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल का मतलब क्या होता है हम उसके बारे में बात करते हैं। 1 मिनट जस्ट देखिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात कर रहे हैं अब, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल हमने बात किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल। अब बताइए ट्रिग्नोमेट्रिकल का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो हम बात करते हैं इसकी मतलब, यानी कि त्रिभुज की परि या मिति, या तो बोले मिति को हम दूसरे बात तो ये आ जाता है माप, जिनमें हम 3 भुजा की माप पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिकल चैप्टर्स में आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल से इसमें 3 बाहु होगा, 3 भुजा होगा। हम आगे बात करते हैं रेशियो। अब रेशियो में जानेंगे कि ये किस प्रकार से होता है। स्टॉप। हाँ, तो अब बात करेंगे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिकल कब कैसे प्रयोग हुआ था। तो आप जानते होंगे कि मैथ का पिता कौन है। मैथ का पिता आर्यभट्ट है। जो इसका जन्म कब हुआ था, आर्यभट्ट का जन्म, आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था, 476 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था।
और इसका मृत्यु कब हुआ था? तो 550 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था। अब ये बात जानते होंगे बिल्कुल रूप से। आर्यभट्ट ने सबसे पहले जिया का प्रयोग किया था, जिसे हम आज साइन थीटा के नाम से जानते हैं। स्टॉप। आर्यभट्ट यह एक बहुत बड़ा एक मानिए तो ये मैथ का बहुत सहयोग किया है। मैथ में इसका बहुत बड़ा योगदान है, जो कि बहुत सारे गणित का ही निर्माण कर दिया था। इसके जीवनी के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि हम बात करेंगे रेशियो। आप जानते हैं रेशियो क्या होता है? एक अनुपात होता है। अनुपात का मतलब अपॉन्स बोलते हैं या तो इसको बटे के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले एक हम राइट एंगल लेंगे। राइट एंगल जिसका एक कोण होता है 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। हम इस कोण को नाम देंगे सी। कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसमें कोई संकोच करने की बात नहीं है। हम इसको ए नाम देंगे इस कोण को, इसको नाम हम बी दे देंगे। ठीक है। आप इस समकोण त्रिभुज में देख रहे हैं क्या? 3 बाहु 3 भुजा दिया हुआ है। एक कोण यहाँ बनता है, दूसरा कोण यहाँ बनता है। तो कैसे हम समझेंगे कब किस स्थिति में कौन लंब होगा कौन आधार होगा? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भुजा की नाम। ये भुजा को क्या कहते हैं? इस भुजा को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जैसे P से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। और इस भुजा को हम B से सूचित करते हैं, जिसे हम बैस कहते हैं। और बैस का मतलब होता है आधार। अब आगे इस भुजा के बारे में बात करते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा होता है ये, यानी कि AB भुजा, यानी इसका नाम है कर्ण और इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस, जिसको एस से सूचित किया जाता है। अब जरा हिंदी सी बात करते हैं। परपेंडिकुलर यानी इस भुजा को लंब कहते हैं हिंदी में, और इस भुजा को हिंदी में आधार कहते हैं, और इस भुजा को हिंदी में कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। दोनों भुजा से अपेक्षा ये भुजा बड़ी होती है। दोनों की बराबर ये होता है। दोनों को अगर में ऐड कर लेते हैं तो इसके बराबर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात किए क्या? कर्ण के बराबर होता है लंब जोड़ आधार। कैसे? तो बात कर लेते हैं ए बी के बराबर क्या हो जाएगा? ये लंब यानी कि BC प्लस दूसरा हो जाएगा AC। और हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ चुके हैं, यानी कि AB स्क्वायर तो BC स्क्वायर तो AC स्क्वायर। इसका हिंदी का मायने रखते हैं तो यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। हम इसके बारे में आगे भी बात करेंगे और आगे हमें इस प्रकार से फॉर्मूला भी लिखेंगे। ओके, तो हमने बात की किस स्थिति में ये वाले भुजा मेरा लंब होगा और किस स्थिति में ये वाला मेरा भुजा लंब होगा। आप सम्मुख के बारे में पढ़े ही होंगे, जो कि ट्रिंगल्स चैप्टर्स में पढ़े होंगे, त्रिभुज चैप्टर्स में पढ़े होंगे। सम्मुख भुजा किसको कहते हैं? सामने वाली भुजा को ही कहते हैं सम्मुख भुजा। यानी ये कोण की सामने वाला भुजा हो जाएगा सम्मुख भुजा, यानी इस कोण की सम्मुख भुजा ये हो जाएगा। इस कोण को हम किसी से भी डिनोट कर देते हैं अल्फा से। ये वाला भुजा मेरा लंब हो जाएगा, यानी कोण एंगल ए से मेरा सम्मुख वाला भुजा ये, तो ये मेरा हो जाएगा लंब। आप देख लिए कि ये कोण की सम्मुख वाले भुजा होता है लंब, तो दूसरे भुजा होगा आधार। तो इसमें एक बात और जान लीजिए, समकोण त्रिभुज में राइट एंगल में कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा, किसी भी स्थिति में अपना रूप को नहीं बदल सकता है। बदलेगा तो ये लंब, बदलेगा तो ये आधार, बदलेगा तो ये आधार, बदलेगा तो ये लंब। कभी ये लंब हो जाएगा, कभी ये लंब हो जाएगा, कभी ये आधार हो जाएगा तो कभी आधार ये हो जाएगा,
कैसे होगा सो तो आप जान ही रहे हैं। जब कोण इस अल्फा के सम्मुख वाले भुजा क्या होगा, लंब हो जाएगा, तो इसके स्थिति में ये वाले भुजा मेरा आधार हो जाएगा। जब अगर इस जगह मेरा कोई कोण ले लेते हैं, माने कोण बीटा, बी के सम्मुख वाले भुजा देख रहे हैं क्या है मेरा, AC, तो ये भुजा मेरा हो जाएगा लंब, ये भुजा हो जाएगा। चलिए भाइयों, अब बात करने वाले हैं जिसका नाम अभी सुनिएगा तो आप भी कहिएगा ये अजीब बता रहा है। ठीक, सबसे पहला नंबर में हम बात करते हैं जिया। जिया, इसको हम लोग कहते हैं जिया। दूसरा नंबर में इसको बात करते हैं कोजिया। ठीक, कोजिया। तीसरा नंबर में बात करते हैं टेजेंट। टेजेंट, सेंट। चौथा नंबर बात करेंगे कोटेजेंट। कोटेजेंट। पांचवा नंबर में बात करेंगे सेकेंड। छठा नंबर में बात करेंगे स्टॉप हियर, कोसेकेंट। कोसेकेंट। भाइयों बात कर, इसको बोलिए कि साइन पढ़ते हैं, बात सही है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, आप भी जिया कहिए, और जिया ही इसको कहा जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको साइन भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं कोसाइन, यानी कोजिया। कोजिया को ही शॉर्टकट में कहा जाता है कॉस। टेजेंट, टेजेंट को ही शॉर्टकट में बोलते हैं टैन। कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को ही बोलते हैं कॉट। सेंट, सेंट को ही बोलते हैं सेक। कोसेंट, कोसेंट को ही बोलते हैं कोसेक। ठीक है, और ये सारे जो नाम देख रहे हैं इसी से बना है, ये शॉर्ट नाम हुआ। जैसे कि आप अपने नाम को लिखते हैं बड़े नाम से रवि, इसी को सूचित कर देते हैं आर। ठीक उसी प्रकार से जिया को साइन से, कोसाइन को कोस से, टेजेंट को टैन से, कोटेजेंट को कोट से, सेसेंट को सेंट सेक से, और कोसेंटिस्ट को तो कोसेक से सूचित करते हैं। अब हम इसी शॉर्टकट नाम का प्रयोग करेंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अब बात करेंगे इसके बाद, यहाँ हम एंगल को सूचित करने के लिए इस जगह लगाते हैं। जैसे कि बात करते हैं इस जगह थीटा, हम थीटा भी लगा सकते हैं, या हम किसी भी प्रकार से ए भी लगा सकते हैं। किसी भी कोण का नाम अगर हम सी देते हैं तो टेन सी भी कुछ भी कह सकते हैं। ओके, हम आगे अब चलते हैं किसका कौन फॉर्मूला होता है उस पर हम बात करेंगे। स्टॉप हियर। हाय, थक गए होंगे, बोर हो गए होंगे, कोई बात नहीं है, मेहनत करना तो, मेहनत करने से ही तो कुछ प्राप्त होता है, मेहनत नहीं कीजिएगा तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, हम भी मेहनत करते हैं, हम भी पसीना निकाल रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए ज़रा, बहुत अच्छी बात होगा। अब बात आ रहा है, आपके मन में आता होगा लंब बटे कर्ण, हम तो बात करते साइन थीटा का है, आधार बटे कर्ण बात करते कॉस थीटा का है। कैसे आ जाइए, आपने फर्स्ट बार बोले कि मेरा मन कर रहा है लंब बटे कर्ण लिखने का, यानी लंब बटे कर्ण, तो कोई बात नहीं, आप लंब बटे कर्ण लिख लीजिए। दूसरे बार आपका क्या मन करता है लिखने का, दूसरे बार आप बोलते होंगे इसी को उल्टा लिखने का मन करता है, मन करता है मुझे पहले कर्ण लिखें उसके बाद हम लंब लिखें, तो ठीक है। अब बताइए क्या लिखने का मन करता है, अब बोलिएगा कर्ण बटे आधार हमें लिखने का मन कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, लिख लीजिए आप कर्ण बटे आधार। अब आप बोलिएगा हम इसको उल्टा लिखने का मन करता है, लिख लीजिए आधार बटे कर्ण। अब आपका क्या मन कर रहा है लिखने का, बोलिए, और कुछ है इसमें लिखने के लिए, जल्दी बोलिए। लंब बटा आधार,
अब बोलिएगा हमें लिखने का मन करता है लंब बाय आधार, और छठा नंबर में क्या मन कर रहा है आपको, आधार बटे लंब, है नहीं, दिखाई देता होगा नीचा में ये, यस, ये चीज़ लिखे हैं हम, इसी से बनाए हैं। क्या गो है, 1 2 3 4 5 6। और इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में हम त्रिभुज में छोड़ते हैं। इस त्रिभुज में कितने अंग होते हैं, इसमें 6 अंग होते हैं, ठीक है। हम एक बार लेते हैं लंब बटा आधार, तो दूसरे बार लेते हैं आधार बटे लंब। अब बोलते हैं कि कर्ण बटा आधार, तो फिर कहते हैं आधार बटे कर्ण, फिर बोलते हैं क्या कर्ण बटा लंब, तो लंब बटा कर्ण। आखिर ये जो हम लिखे हैं ये किसके बराबर होता है, कैसे होता है, तो ये बात हम बात कर लेते हैं। पहले ने आर्यभट्ट ने ऐसा सोचा होगा कि इस कंडीशन में हम कैसे रखें, कैसे इसको हम नाम डालें, लंब बटे कर्ण को क्या डालें, वो ने ऐसे सूचित किया। वही साइन थीटा हम मान लेते हैं, इस जगह थीटा कौन है। दूसरा क्या कर्ण बटे लंब, इसको नाम दे दिया क्या, जिसको नाम जानते हैं कोस थीटा। कर्ण बटा आधार जानते हैं, इसको क्या नाम दे दिया ये क्या हो जाएगा सेक थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। नाम डायरेक्ट डालते हैं, इतना लंबा वीडियो नहीं करेंगे यार, इसको याद कर लो। एंगल पर भी बताएंगे, एंगल पर किस प्रकार से इसको एंगल लिखेंगे, यानी एंगल कौन ए के लिए कब होगा साइन ए। इसका बात हम आगे करेंगे जब हम इस पर क्वेश्चन जब हल करेंगे तो वहाँ हम बात कर लेंगे। फिलहाल भी हम थीटा से समझ लेते हैं, ओके। तो लंब बटा आधार तो अब बहुत जानते ही होंगे, लंब बटा आधार यानी कि tan थीटा होगा, इसका क्या होगा बताइए आप, cot थीटा होगा, ठीक है। यही था मेरा रेशियो। अब बात आप ये कहिएगा क्या सर आप बता ही नहीं है क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किसे कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। समकोण त्रिभुज में भुजा और कोण के बीच के संबंध को ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहा जाता है, कोई बात नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यानी कि समकोण त्रिभुज में कितने अंग होते हैं, तो 6 अंग होते हैं, यह बात को याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे तो आप सही रूप से टिक मारिएगा। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही, ओके।